गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। आपने पढ़ाई है क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया क्या है? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सौम्या लिखती है, अनिल पढ़ता है। बच्चों, यहाँ पर जैसा कि इसका भेद का नाम है अकर्मक क्रिया, तो इस भेद में ही लिखा हुआ है अकर्मक क्रिया। इसका मतलब जिसके साथ कर्म नहीं है, ऐसी क्रिया शब्द। अब देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में अभी हमने पढ़ा, सौम्या लिखती है। सौम्या यहाँ पर क्या काम कर रही है? वह लिखने का काम कर रही है। लिखती है, यह क्रिया है, लेकिन वह क्या लिख रही है इसमें इसके बारे में नहीं दे रखा है। इसका मतलब इसमें कर्म नहीं दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल, अनिल पढ़ता है। अनिल क्या काम कर रहा है? वह पढ़ रहा है, पढ़ता है, लेकिन वह क्या पढ़ रहा है इसके बारे में यहाँ नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी कर्म नहीं है। अब देखिए आगे, इन वाक्यों में कौन प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह करता है। इन वाक्यों में क्या प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। देखिए बच्चों, जब हम ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं तो इसके आधार पर हम प्रश्न करते हैं कि कौन लिख रहा है, तो हमें कौन का तो उत्तर मिलेगा कि कौन लिख रहा है। सौम्या लिख रही है, इसका हमें ये उत्तर मिला। और वह जो सौम्या है वह कौन है? कर्ता, क्योंकि वह काम कर रही है। काम करने वाले को ही हम कर्ता बोलते हैं, तो वह कर्ता है। इसका आंसर हमें मिला कि कौन लिख रहा है, तो इसका आंसर हुआ सौम्या। वह लिखती है या सौम्या लिखती है। इस तरह से हमने इसका आंसर मालूम किया। लेकिन जब हम पूछते हैं कि क्या लिखती है, तो इसका हमें कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस क्रिया में कोई भी कर्म नहीं है। इसी तरह से अनिल पढ़ता है, इसका आंसर हमें मिल रहा है कि अनिल कौन पढ़ता है? अनिल पढ़ता है। लेकिन जब हम पूछते हैं क्या पढ़ता है, तो हमें इसका कोई भी जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। अतः ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अब है अगला, दूसरा भाग है इसका सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनीता सेब खा रही है। दूसरा एग्जाम्पल, रुचि ने पतंग खरीदी। बच्चों देखिए, इसको हम पढ़ रहे हैं कि सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कर्म के साथ, इसका मतलब कर्म सहित ऐसे क्रिया शब्द जिसमें कर्म है। तो देखिए, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है बल्कि उसके किस पर पड़ता है? कर्म पर, तो उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अनीता सेब खा रही है, तो इसमें हमें मालूम चल रहा है कि वह क्या क्रिया हो रही है, उसमें खाने की हो रही है, लेकिन वो खा रही है, लेकिन वो क्या खा रही है इसका भी हमें इसमें जवाब मिल रहा है। अनीता सेब खा रही है। दूसरा, रुचि ने पतंग खरीदी, तो रुचि ने क्या खरीदी? पतंग खरीदी। इसका हमें आंसर यहाँ पर मिल रहा है। देखिए, जब वाक्य की क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वाक्य की क्रिया सकर्मक होती है तथा वह उत्तर ही उस क्रिया का कर्म है। जैसे अनीता क्या खा रही है? सेब। दूसरा, रुचि ने क्या खरीदी? पतंग। देखिए, इस प्रकार इन वाक्यों में खाना क्रिया का प्रभाव सेब पर तथा खरीदना क्रिया का प्रभाव पतंग पर पड़ रहा है। इसका मतलब बच्चों, जैसे इस पहले एग्जाम्पल में आया, अनीता क्या खा रही है? अनीता सेब खा रही है, तो ये तो हमें मालूम चला कि वह सेब खा रही है, ये कर्म है। तो इसमें जो क्रिया है वह क्रिया क्या है? खाना। खा रही है तो यह क्रिया है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा है? सेब पर, कि वह क्या खा रही है? सेब, तो कर्म इसमें सेब है। अगला है, रुचि ने क्या खरीदी? पतंग।
यहाँ पर क्रिया है खरीदना, तो खरीदना का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पतंग पर। क्यों उसने क्या खरीदा? पतंग खरीदी है। तो यह यहाँ में मालूम चला कि वह पतंग उसने खरीदी है। इसलिए इन सभी वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक है। तो बच्चों, जब हमें यहाँ पर क्रिया के प्रभाव का हमें पता चल रहा है तो हम क्या समझेंगे कि ये कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है। बच्चों, आज ये क्रिया के भेद का चैप्टर आपका पूरा हुआ। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।